Hey dear students, welcome back to my channel Gulshan Class। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन के सेकेंड टाइप को जानेंगे। उसका दूसरे तरीके का जो होता है, एक तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन था जिसे हमने पढ़ लिया। अब है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। एक्टिविटी से सबसे पहले दिया हुआ तो वो जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला लिखा हुआ ना कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक साफ से सूखे हुए बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट का टुकड़ा लेना है। क्रिस्टल्स मीन्स टुकड़ा। दूसरा है कि नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, यानी कि उसके कलर को, जो फेरस सल्फेट हम डाल रहे हैं उसके कलर को हमें पहले ही नोट कर लेना है कि आखिर किस कलर का है। तीसरा है कि हीट द बॉइलिंग ट्यूब। उस बॉइलिंग ट्यूब को हमें किसी बर्नर या फिर लैंप पर, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है उस तरीके से उस पे बॉइलिंग ट्यूब को गर्म कर लेना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। जब गर्म हो जाए ना वो वाला बॉइलिंग ट्यूब, तो हमें फिर अब उस क्रिस्टल्स का, यानी कि फेरस सल्फेट का कलर हमें देखना है गर्म करने के बाद। एक्टिविटी करने के बाद उसके नीचे लिखा हुआ हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। कहा जा रहा है कि ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट का जो टुकड़ा था उसका जो कलर है वो क्या बदल गया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑडर ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको कलर तो चेंज हुआ हुआ दिखाई देगा ही साथ आपको जले हुए सल्फर की एक गंध भी आएगी। मतलब उसकी स्मेलिंग में भी चेंज आ चुका होगा। नीचे आपका एक उसी को केमिकल फॉर्मूला में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ, जैसा कि हमने पहले और सेकंड पेज में हमने पढ़ रखा है कि उसे शॉर्टकट में किस तरीके से लिखेंगे। बस यही लिखा हुआ, फेरस सल्फेट को हीट किया तो हमें ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में मिली। नीचे देखेंगे ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व। इस रिएक्शन में आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट बोला जा रहा है। एरो से पहले जो होता है वो रिएक्टेंट कहलाता है ना। तो हमने सिर्फ किसको किया, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया था ना, बस एक अकेला रिएक्टेंट लिया था, ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। टूटा वो, रिएक्ट करवाने के बाद सिंपलर प्रोडक्ट दिया उन्होंने। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसे कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, इसका केमिकल फॉर्मूला नेम इधर लिखा हुआ है, लूज वाटर व्हेन हीटेड। बोला जा रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो है उसने पानी को लूज किया जब हीट करा गया था उसे, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज, और उसका कलर जो है टुकड़े का चेंज हो गया। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, और फिर क्या हुआ कि फेरिक ऑक्साइड में वो डिकम्पोज हो गया Fe2O3 में। लिखा हुआ ना ब्लू से कि हीट करने पर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 मतलब डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इधर 3 है इसीलिए ट्राई हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें मिला। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड। फेरिक ऑक्साइड क्या है, एक सॉलिड है। while SO2 एंड SO3 आर गैसेस, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड जो है वो क्या है, गैस है। इसीलिए आपका लिखा हुआ है SO2G, G मीन्स गैस, और SO3G, G मीन्स गैस। समझ में आया। देखो केमिकल फार्मूला वाला इक्वेशन में देखो, पहले हमने फेरस सल्फेट को हीट करा था, ठीक है, तो हीट लिखाया हुआ है। फिर हमें फेरिक ऑक्साइड मिला। क्यों मिला, क्योंकि जो वो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है ना उसने पानी को लूज कर दिया, ठीक है, तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिला। और क्या मिला साथ ही साथ हमें, सल्फर डाइऑक्साइड SO2,
और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड जो है जो बना वो सॉलिड है और ये दोनों गैसेस रिलीज हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो जाता है टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। ठीक है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है। is an important decomposition reaction used in various industry। और ये वाला decomposition reaction बहुत ही ज़्यादा important है जो कि अलग अलग विभिन्न इंडस्ट्रीज में ये उद्योगों में यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। पिछले भी वीडियोस में मैंने बताया है कि क्विक लाइम मीन्स बुझा हुआ चूना जो होता है उसको कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हम उसे ही कह रहे हैं, अनदर नेम है। इट हैज़ मेनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। एक तो क्विक लाइम का चूने का बनाने में कि सीमेंट हम उसे बना सकते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जिससे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या करता है, हीट के द्वारा निकलता है। इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब जो हीट के द्वारा, गर्मी के द्वारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब होता है ना, हीट देने पर, बाहर से जब हम हीट देते हैं और तब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो वो कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि हमने ऊपर में क्या करा कि हीट किया पहले, है ना, फेरस सल्फेट को हमने बाहर से हीट दिया, गर्मी दी, तब जाके उसने रिएक्शन करा है। तो नीचे में उसका केमिकल शॉर्टकट में लिखा हुआ है CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन, और हीट किया उसे हमने तो हमें मिला क्विक लाइम प्लस CO2 गैस। Another example of a thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। मतलब कि अब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि एक्टिविटी 1.6 में दिया हुआ है। इसका देखते हैं एक्टिविटी क्या लिखा हुआ है कि टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। अब एक बॉइलिंग ट्यूब में आपको 2 ग्राम यहाँ पर लीड नाइट्रेट लेना है। क्या लेना है? लीड नाइट्रेट पाउडर। ठीक है, उधर हमने क्रिस्टल लिया था, एक टुकड़ा लिया था, इधर हम लोग को पाउडर लेना है 2 ही ग्राम। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट ओवर अ फ्लेम। अब बर्नर या फिर फ्लेम पर हमें चिमटे की मदद से उसे बॉइलिंग ट्यूब को पकड़ना है जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। आप बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। नोट डाउन द चेंज इफ एनी। अगर कोई चेंज हुआ है तो आप उसे नोट कर लीजिए। नीचे लिखा हुआ यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। मतलब कि आप नोटिस करेंगे ना ये एक्टिविटी करने के बाद कि भूरे रंग का धुआं रिलीज होने लगेगा। एमिशन का मतलब रिलीज होना, निकलना, और ब्राउन मीन्स तो सबको पता है, और फ्यूम का मतलब होता है धुआं। ठीक है, धुआं भूरे रंग का रिलीज होना शुरू हो जाएगा। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जितने भी धुआं है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 इन्हीं का धुआं है ये। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, ये रिएक्शन इस जगह पे हुआ। ठीक है, ये धुआं किसका था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। इसका केमिकल फॉर्मूला मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो देख लेते हैं शॉर्टकट में। PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लिया हमने लीड नाइट्रेट। ठीक है, Pb का लीड नाइट्रेट हो गया, लिया, इसको हमने हिट दिया बाहर से, और फिर हमें क्या, ये लीड ऑक्साइड भी मिला। क्या मिला? लीड ऑक्साइड मिला।
साथ ही साथ हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला क्योंकि उससे धुआं निकल रहा था, है ना, गैस। और फिर ऑक्सीजन भी तो मिला हमें, O2 मिला। तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल। हमने एक रिएक्टेंट को रिएक्शन करवाया और देखो कि हमें लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस में ऑक्सीजन हमें मिला। अब है एक्टिविटी 1.7, टेक अ प्लास्टिक मग। मतलब कि हम एक प्लास्टिक का मग लेंगे, ड्रिल 2 होल्स, अच्छा उसमें 2 होल्स कर देने हैं उसी मग में, एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। मग के नीचे जो बेस होता है ना उसमें होल करना है, और दो जो पानी रोक सके, या फिर हम कोई भी लिक्विड चीज डालें या सॉलिड उसको रोक सके, इस तरीके से हमें रबर भी फिट कर देने हैं उन होल्स में। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर। जैसा कि फिगर 1.6 में दिखाया गया है ना, तो हमें क्या करना है, उस रबर में कार्बन इलेक्ट्रोड्स को अंदर इंसर्ट करना है, डालना है। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। और फिर क्या करना है, उस 6 वोल्ट के एक बैटरी से उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देना है। अब क्या है कि फिल द मग विथ वाटर। उसके बाद मग में पानी डालना है, पानी भरना है, सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। उसके बाद जैसे कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो डूबी हुई रहे, जैसे, ठीक है, जब हमने पानी भरा है उसमें, तो इमर्स्ड का मतलब होता है डूबी हुई। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। अब उस पानी में कुछ ड्रॉप्स, कुछ कतरे, कुछ बूंदे हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स हमें उस पानी में मिला देने हैं। Take 2 test tube filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. पानी से के साथ भरे हुए 2 टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें हमें 2 कार्बन इलेक्ट्रोड उसमें डाल देने हैं। स्विच ऑन द करंट। अब जो करंट है उसके स्विच को ऑन करना है। लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। और कुछ टाइम तक हमें उस पानी को क्या करना है, छोड़ देना है कुछ समय के लिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अब दोनों ही इलेक्ट्रोड्स के आप देखेंगे कि बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दीज बबल्स डिस्प्लेसेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। बोल रहा है कि ये जो बबल्स है ना, बुलबुले जो हैं, उन्होंने टेस्ट ट्यूब में से पानी को डिस्प्लेस कर दिया है। अब इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या गैस की जो मात्रा है वो दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम है? Once the test tube are filled with the respective gas, remove them carefully. एक बार गैस से जब वो टेस्ट ट्यूब भर जाए तो उसे ध्यान से हटाएं। Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. अब जो वो टेस्ट ट्यूब है ना, उसके इधर कैंडल को जलाकर, एक मोमबत्ती को उसके मुंह की तरफ लेकर जाए, टेस्ट ट्यूब के मुंह की तरफ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बता रहा है दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली बाय द टीचर। मतलब कि टीचर्स या फिर बड़ों की मौजूदगी में ही आपको ये चीज़ें करनी है, ये डेंजरस हो सकता है। व्हाट हैपेंस इन ईच केस। हर एक केस में आपको क्या दिखा। विच गैस इज प्रेजेंट इन इच टेस्ट ट्यूब। मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट मिला, कहने का मतलब विच गैस इज प्रेजेंट, टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस मौजूद पाई गई। यही वाली 1.7 वाली एक्टिविटी हमने करा है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि ये वाली एक्टिविटी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी 1.8 है, ये भी देख लेते हैं हम। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। अच्छा, चाइना डिश मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि चाइना का कोई भोजन या खाना होगा।
चाइना डिश का मतलब एक बर्तन होता है जो कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। तो एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है और उसका कलर देख लेना है कि इसका कलर था क्या। अब उस चाइना डिश को हमें प्लेस करना है यानी कि रखना है कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में, जहाँ पे सूरज की रोशनी एकदम पड़ रही है। अब ऑब्जर्व करना है उस सिल्वर क्लोराइड के कुछ समय बाद कलर कैसा है सिल्वर क्लोराइड का। यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सूरज की रोशनी में जो वाइट उजला सफेद कलर का जो सिल्वर क्लोराइड था अब वो ग्रे कलर में बदल चुका है। ग्रे मीन्स सिलेटी कलर जो कि एकदम फिगर में दिखाया हुआ है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ, उसी की वजह से ऐसा हुआ है कलर में चेंज। सिल्वर क्लोराइड किस में बदल गया है, डिकम्पोज हुआ है सिल्वर और क्लोरीन में। किसके द्वारा, तो लाइट के द्वारा। नीचे में आपका लिखा हुआ है देखो, AgCl है ना, यानी कि सिल्वर क्लोराइड लिया है, सनलाइट में रखा, हमें मिला क्लोरीन और सिल्वर। इससे भी समझ में आता है कि हमने एक ही रिएक्टेंट लिया, उससे हमें 2 चीजें मिली बाहर से हीट देने पर। तो ये क्या है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही तो हुआ। आगे लिखा हुआ सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। मतलब सिल्वर ब्रोमाइड भी जो है ना वो इसी तरीके से बिहेव करता है। मतलब देखो नीचे में एकदम सिंपल से लिखा हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड को हमने सनलाइट में रखा और हमें अलग से मिला सिल्वर जो कि सॉलिड होता है, और प्लस में हमें ब्रोमाइड गैस मिली। अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती थी ना उसमें ये रिएक्शन हम यूज करते थे लोग। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज काउजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब किस फॉर्म की एनर्जी जो है, किस तरह की एनर्जी जो है उसकी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कौन सी एनर्जी, मतलब हीट के रूप में ही ना एनर्जी उससे ज़रूरत पड़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए या तो लाइट या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है हमने। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। जो रिएक्शन जो है इसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एक्टिविटी आपको और करने के लिए बोला जा रहा है जिसमें कि लिखा हुआ टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसमें शामिल करना है आपको 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड में 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालना है और फिर उसे ग्लास रॉड की मदद से मिक्स कर देना है, हाथ नहीं डालना है उसमें। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम। अब अपने हथेली की मदद से उस टेस्ट ट्यूब को नीचे से थोड़ा सा टच करना है। व्हाट डू यू फील, आपको क्या महसूस हुआ। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन था, अब आपको बताना है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गुलशन क्लास। Thank you for watching. Bye bye and take care.